अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी मे हैव 5 मंडेज इन अ लीप ईयर और इन अ नॉन लीप ईयर। हमें बताना है कि जनवरी मंथ में 5 मंडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी लीप ईयर में और किसी नॉन लीप ईयर में। तो लीप ईयर क्या होता है? जो नॉन लीप ईयर होता है, जो हमारा यूजुअल ईयर होता है वो होता है 365 डेज का, और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 366 डेज होंगे। और नॉन लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 365 डेज होंगे। अब क्योंकि हमसे जनवरी मंथ की बात हो रही है, तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों में ही जनवरी 31 डेज का होता है। तो हम किसी भी एक केस के बेसिस पे दूसरे का आंसर लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही आंसर होगा। तो 31 डेज का जनवरी मंथ होता है। ठीक है। अब इसको अगर हम वीक और डेज में कन्वर्ट करें तो 31 को 7 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 4 ज़ा 28, तो इसमें 4 वीक्स हो गए, है ना। और 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 डेज होंगे। 4 वीक्स एंड 3 डेज। ओके। अब 4 वीक्स का मतलब क्या है? इस वीक में मंडे तो ऑब्वियसली होगा ही, तो 4 मंडेज तो होंगे ही होंगे। अब बेस्ड ऑन दीज 3 डेज हमें डिसाइड करना होगा कि उसमें मंडे कहां पर आएगा। तो ये 3 डेज क्या क्या हो सकते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सेकंड क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्ड क्या होगा? वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फोर्थ क्या हो सकता है? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फिफ्थ क्या हो सकता है? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सिक्स क्या हो सकता है हमारे पास? सैटरडे, संडे एंड मंडे। एंड सेवेंथ क्या हो सकता है हमारे पास? संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। अब देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे तो क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये 3 डेज क्या क्या हो सकते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो सकता है, या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो सकता है, या सैटरडे, संडे, मंडे हो सकता है, या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे हो सकता है। अब हमसे क्योंकि मंडे की बात की है, तो इन सारे आउटकम्स, ये हमारे आउटकम्स हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7। अब इनमें जहां जहां पर मंडे आ रहा होगा वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो मंडे इसमें आ रहा है, और मंडे इसमें आ रहा है, और मंडे इसमें आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हुए? 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7। तो दोनों ही केसेस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? 3/7 हो जाएगी। 3/7 इन बोथ द केसेस 1 and 2। ओके। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/7। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।